पिछले वीडियो में हम पढ़े थे एम्पियर का परिपथीय नियम तथा उससे संबंधित एक अनुप्रयोग। ठीक, अब एम्पियर के परिपथीय नियम से संबंधित जो दूसरा अनुप्रयोग है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुप्रयोग का डेरिवेशन भी करेंगे और उससे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, हम पहले फिगर ड्रा करते हैं। ये ऐसे ये, ठीक, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा ऐसे। ठीक, तो लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमको व्यंजक प्राप्त करना है एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ठीक है, हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि किसी बंद परिपथ के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम था। किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, B डॉट dl को हम क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके हम परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे और लास्ट में उससे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक आयताकार बंद कुंडली लेंगे हम, बंद पथ, आयताकार बंद पथ A B C D। ठीक है, इस भुजा को थोड़ा आप लंबा कर दीजिएगा, BC भुजा और AD भुजा को। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में। अब देखिए, अब आपको फिगर से क्या दिख रहा है कि जो इस बंद परिपथ की भुजा AB है ये चुंबकीय क्षेत्र B के क्या है? समांतर है। ठीक, अब ध्यान देना, भुजा AB चुंबकीय क्षेत्र B के क्या है? समांतर है। मतलब इसके और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो एंगल बनेगा ऐसे समांतर है, समांतर मतलब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बनेगा। ठीक, अब इस बंद परिपथ की इस भुजा पे विचार कीजिए, भुजा BC क्या है? चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र B के क्या है? लंबवत है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और ये बंद परिपथ की क्या है? भुजा है, जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो थीटा बराबर 90 अंश। इस भुजा को देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये बंद परिपथ की क्या है? भुजा है, DA या AD आप जो बोलें। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। ठीक, लेकिन जो चौथी भुजा है, चौथी भुजा परिनालिका के ठीक बाहर है और बहुत दूर है, इसलिए वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। मतलब भुजा CD में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो 0 होगा। ठीक, अब आपको हम बारी बारी बताते हैं। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे कि माना ABCD एक आयताकार बंद परिपथ है, माना ABCD एक आयताकार बंद परिपथ है। देखिए बताते हैं कैसे लिखना है। माना ABCD एक
आयताकार बंद परिपथ है, एक आयताकार बंद परिपथ है जिसमें भुजा AB परिनालिका के भीतर है तथा भुजा CD परिनालिका के बाहर स्थित है। ठीक है, भुजा CD क्या है? परिनालिका के बाहर स्थित है। इतनी बात हम लिखेंगे, आप इसको नोट कर लो, मैं अभी इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एम्पियर के परिपथीय नियम से ये जो आयताकार बंद परिपथ है इसके अनुदिश हमको चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन निकालना है। ठीक, इसे आप नोट कर लें। डेरिवेशन बहुत छोटा है, लिखने में थोड़ा सा लंबा जाएगा। बंद परिपथ ABCD के अनुदिश, बंद परिपथ ABCD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख देना, इंटीग्रेशन ABCD B.dl। ठीक है, इंटीग्रेशन ABCD B.dl इक्वल्स टू, ठीक है, पहला इक्वेशन बनेगा, पहले इक्वेशन से ही डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब ABCD का है तो हम बारी बारी एक एक भुजा में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे B.dl, ये किसके लिए? AB के लिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे B.dl, ये किसके लिए? BC के लिए। फिर लिखेंगे B.dl, ये किसके लिए? CD के लिए। फिर लिखेंगे B.dl, ये किसके लिए? DA के लिए। इसको आप बना लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप लिखते जाना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, बहुत छोटे में भी हो जाएगा, लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा। चुंबकीय क्षेत्र ABCD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन B.dl भुजा AB के साथ निकालेंगे, B.dl भुजा BC के साथ निकालेंगे, B.dl भुजा CD के साथ निकालेंगे और B.dl भुजा DA के साथ निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है? 4 इंटीग्रेशन करना है, 1 2 3 4। चारों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, सबका वैल्यू अलग अलग निकाल के हम क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए प्रथम समाकलन, देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब आप देखो प्रथम समाकलन। ठीक है, प्रथम समाकलन क्या देख रखा है कि भुजा AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, भुजा AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। ठीक है, आपको पता है, पहले से भी पता है, क्या पता है आपको कि B.dl की जो वैल्यू होती है ये होता है BDL cos थीटा। क्या होता है? B.dl की वैल्यू होती है BDL cos थीटा। ठीक, आपको हम बताए कि जो ये AB है चुंबकीय क्षेत्र B के क्या है? समांतर है।
मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ही क्या है, दिशा में है। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रहेगा तो वहाँ पे जो एंगल थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी व डीएल के मध्य कोण, बी व डीएल के मध्य कोण 0 डिग्री है, इसलिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 अंश इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल, क्योंकि 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, कॉस 0 अंश की वैल्यू यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स टू, अब आप b को बाहर ले सकते हो, b इंटीग्रेशन डी एल। ठीक है, अब आपको बता दें dl क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब पूरा टुकड़ा, dl छोटा सा टुकड़ा, dl का इंटीग्रेशन करते हो तो पूरा टुकड़ा। ठीक है, तो इस बंद परिपथ की पूरी लंबाई को मान लो l। ठीक है, ये छोटी लंबाई है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी लंबाई आ जाएगी bl। ठीक है, इसको हम बनाते हैं समीकरण नंबर 2। ओके, अब आ जाओ दूसरे समाकलन पे, द्वितीय समाकलन। द्वितीय समाकलन, द्वितीय समाकलन क्या करना है, BC के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब इंटीग्रेशन बी डी एल किसके रिस्पेक्ट में, BC। तो ये भी होगा वही सेम चीज, बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या होगी, बी डी एल कॉस थीटा। अब आप यहाँ जरा देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और इस भुजा की दिशा क्या है, ये है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये बात आप लिखोगे, क्योंकि थोड़ा लिखने में समय लगेगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। चूँकि बी व डी एल के मध्य कोण 90 अंश है। ठीक है, बी व डी एल के मध्य कोण क्या है, 90 अंश है, सिंपल। बी सी बी डॉट डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 90 अंश, थीटा के जगह क्या रख देंगे, 90 अंश, और कॉस 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये आप याद रखो। कॉस 90 अंश की वैल्यू 0, कॉस 0 अंश की वैल्यू 1, साइन 90 अंश की वैल्यू 1, साइन 0 अंश की वैल्यू 0। ठीक है, इनका फिजिक्स में बहुत यूज है। बी डी एल कॉस थीटा, तो बी सी वेक्टर बी डी एल कॉस 90 अंश की वैल्यू 0, तो ये पूरा फंक्शन आपका क्या हो गया, 0, क्योंकि कॉस 90 की जगह 0 रखेंगे, 0 से इसमें पूरी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी वैल्यू, 0। इसको आप बना लो समीकरण नंबर 3। ठीक, तो पहला समाकलन से क्या आया, बी एल आया, बी है चुंबकीय क्षेत्र, एल है कुंडली की पूरी लंबाई। अब आपका आता है तृतीय समाकलन। तृतीय समाकलन, तृतीय समाकलन, तृतीय समाकलन किसके रिस्पेक्ट में होगा, CD के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर बात है, यहाँ पे CD क्या है, परिनालिका से बहुत दूर है। इस भुजा को आप थोड़ा लंबा बनाइएगा, थोड़ा दूर दिखाइएगा इसको। ठीक है, बहुत दूर है तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। मतलब परिनालिका के बहुत दूर या परिनालिका के बहुत बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। बी डी एल डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 0। ठीक है, रीजन में लिख देना, चूँकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, परिनालिका के बाहर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। ठीक,
अब देखो यहाँ मैं इरेज करता हूँ थोड़ा ये समीकरण एक, ध्यान दीजिएगा आप। अब देखिए हमारा पहला समाकलन हो गया, दूसरा समाकलन हो गया, तीसरा समाकलन हो गया। अब हम आते हैं चौथे समाकलन पे। अब हम लिखेंगे चतुर्थ समाकलन। ठीक है, आप चाहेंगे तो पहला ही ये समीकरण बना करके इसी में सबको एक साथ सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेशन किए। ठीक है, चतुर्थ समाकलन है इंटीग्रेशन बी, डीए के रिस्पेक्ट में होगा, डीए बी डॉट डीएल इक्वल्स टू। ठीक, सिंपल, पहले तो ये बात लिख लो आप, बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि बी डॉट डी एल क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है और ये है, बताया मैं अभी कि इनके और इनके बीच क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लेना बी व डी एल के मध्य कोण 90 अंश है, यहाँ लिखना बी व डी एल के मध्य कोण 90 अंश है, इसलिए इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी ए बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, अब कॉस 90 यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जिससे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल। अब देखो, अब करना क्या था आपको, इस पूरे बंद परिपथ के लिए हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था। पूरे बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था। ठीक है ना, हमारा डेरिवेशन क्या था कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, लेकिन हमारा बंद परिपथ क्या था, ए बी सी डी। इसके लिए हम पूरे परिपथ के लिए अलग अलग हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले हैं, पहले ए बी के लिए, फिर बी सी के लिए, फिर सी डी के लिए, फिर डी ए के लिए। ठीक है, 4 समाकलन की स्थितियां बनी थी। पहले समाकलन में वैल्यू आया था बी एल, बाकी के सारे क्या आ गए, शून्य आ गए। ठीक है, आप इसे एक बार नोट कर लो, फिर आगे मैं देखता हूँ। ये चारों याद रखना। ठीक है, बाकी 3 में 0 था और इसमें क्या था, बी एल था। ओके, अब इसको लेकर के 4 समीकरण बने हुए थे। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ठीक, सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी डी बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, समीकरण 1 की वैल्यू आई थी बी एल, बी था चुंबकीय क्षेत्र और एल था कुंडली की पूरी लंबाई। दूसरे समाकलन की वैल्यू 0 आई थी, तीसरे की भी क्या आई थी 0, चौथे की भी क्या आई थी 0। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट करके निकल गया ए बी सी डी बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बी एल। अब इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 5। बात क्लियर। अभी हम धारा की बात नहीं किए, इसमें कितना धारा प्रवाहित होगा। अब देखो, माना प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो गई, n। प्रति मीटर मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, n है। तो पूरी लंबाई में फेरों की संख्या निकालने के लिए फेरों की संख्या का उस कुंडली की पूरी लंबाई से गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या बराबर n, तो कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या बराबर n और इसकी पूरी लंबाई l। अब यहाँ पे मानेंगे यदि
प्रत्येक फेरे में, यदि प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा बराबर I हो तो, प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा क्या हो, I हो, तो कुल धारा क्या होगा, कुल फेरों की संख्या क्या है, NL है, और प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा क्या है, I है। तो कुल धारा निकालने के लिए कुल फेरों की संख्या का प्रत्येक फेरे में बहने वाली धारा से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा NIL। ठीक है, तो कुल धारा का मान हमारा क्या निकल गया, NIL। अब हम लगाएंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र B का, मतलब किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ क्या है यहाँ पे ABCD, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का μ0 गुना होता है, कुल धारा का। ठीक है, तो ABCD B.dl इक्वल्स टू μ0, I कुल हमारा कितना निकला है, NIL। इसको बना देंगे हम समीकरण नंबर 6। ठीक, फिगर को थोड़ा इरेज करते हैं, फिगर सबका बन गया होगा। अब हम कंपेयर कर लेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 से। क्या देख रहे हैं, समीकरण 5 में लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण 6 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर होगी, इसका राइट हैंड साइड है BL और उसका है μ0 NIL। ठीक है, तो L से L कैंसिल हो गया और B बराबर हो गया μ0 NI, ये आपका निकल गया परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, टेस्ला। ठीक है, जहाँ स्मॉल n क्या है, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में कुंडली की पूरी लंबाई दी हो और कुल फेरों की संख्या दी हो, ठीक है, और बोले परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तो हमें तो ये तो प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या तो निकालना पड़ेगा ना। तो प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या निकालने का फार्मूला है स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपान L। ठीक है, बराबर ये होता है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा बड़ा हुआ, इजी बहुत है। करना क्या था आपको, फिगर आपके सामने ओपन कर लीजिए। करना क्या था कि वहाँ पे जो बंद परिपथ दे रखा था ABCD, उसके अनुदिश हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था। परिनालिका के भीतर चूंकि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, लेकिन हम बंद परिपथ के रूप में क्या बनाए थे, एक आयताकार कुंडली बनाए थे ABCD, तो उसकी प्रत्येक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हम निकालेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, तब जाके पूरे बंद परिपथ के कारण हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। अब देखो, बंद परिपथ ABCD के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन ये ठीक है ना। तो 4 का अलग अलग हम इंटीग्रेशन किए थे। पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या आया था BL, बाकी सबका क्या आया था 0। फिर वैल्यू इसमें पुट करके समीकरण 1 में हम डेरिवेशन को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, एक बार और आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो अभी परिनालिका के भीतर क्या चुंबकीय क्षेत्र था, हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया। ठीक है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला डिराइव्ड हुआ है वो क्या हुआ है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट इक्वल्स टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। ठीक, तो आपके सामने एक प्रश्न क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लेना परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है इसमें 5 परतें हैं। ठीक है, परतों की संख्या कितनी है, परतों की संख्या है 5 और प्रत्येक परत में कितनी फेरे हैं, 400 फेरे हैं। ठीक है, प्रत्येक परत में फेरों की संख्या। न्यूमेरिकल लगाते समय जो क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले आप उसको रीड करो अच्छे से और देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, लिखते चले जाओ। बाद में जो निकालना है उसको भी लिखो, फिर देखो कि जो क्वेश्चन में दे रखा है और जो निकालना है उनके बीच में किस संबंध वाला फार्मूला होगा। ठीक है, तो उसी फार्मूले से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो परतों की संख्या क्या दे रखा है, 5। प्रत्येक परत में फेरों की संख्या दिया है 400। अब देखिए परिनालिका में जो परतों की संख्या क्या है, 5 परत है, एक परत में 400 फेरे हैं। ठीक है, एक परत में क्या है, फेरों की संख्या 400 है, तो कुल फेरों की संख्या क्या होगा, 5 का 400 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं, तो 5 परत में क्या होगा, 2000 फेरे हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल फेरों की संख्या, तो कुल फेरों की संख्या बराबर 5 गुणे 400 बराबर 2000। कुल फेरों की संख्या होता है कैपिटल N। कुल फेरों की संख्या क्या होता है, कैपिटल N। ठीक है, कभी कभी परिनालिका की लंबाई का क्वेश्चन में प्रयोग में आएगा, कभी कभी परिनालिका की लंबाई का क्वेश्चन में प्रयोग में नहीं आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, इसको हम यहाँ इसको क्या करें, मीटर में चेंज कर लें। ये हो जाएगा आपका 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये कुल फेरों की संख्या निकल गया 2000। कह रहे हैं परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास का कोई यूज नहीं है इसमें। यदि इसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, मतलब धारा कितना दिया है, 8 एम्पियर, तो परिनालिका के भीतर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण निकालिए। चुंबकीय क्षेत्र B का जो परिमाण होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन बटे क्या हो सकता है, एन इक्वल्स टू एल। अभी हम आपको फार्मूले में डिराइव करके बताए हैं कि स्मॉल एन क्या है, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, और कैपिटल एन क्या है, पूरी लंबाई एल में फेरों की संख्या। बात समझ गए, तो एन आई बी, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और आपका कुल फेरों की संख्या आया है 2000। धारा आपका इसमें है 8 एम्पियर और इसकी लंबाई क्या है, लंबाई है 80 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो 8 × 8 8 × 80
8 एक कम 8, 8 दाम में 80। अब 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल हो गया, ठीक। तो b इक्वल्स टू 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 2 इंटू 200 है ना, तो यहाँ 100 बच गया, मतलब 10 पे 2 लिख दो, और 10 पे माइनस 2 को ऊपर ले चले जाओ। तो 10 पे माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 पे प्लस 2, ठीक है। नीचे का सारा सिस्टम ख़त्म। तो b इक्वल्स टू 4 का 8 में 2 में गुणा करो, 4 का 2 में गुणा करो, 8 हो गया। पाई की वैल्यू रख दो 3.14। अब देखो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 7, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 12th में पढ़ रहे हो आप। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक का 32 को 2 हासिल 3, 8 एक कम 8, 8 3 11 को 1 हासिल 1, 8 3 का 24, 24 1 25, ठीक। तो दशमलव आपका यहाँ लग जाएगा। तो -7 + 4, -7 + 4 हो जाएगा -3। अब आपको अब दशमलव को क्या करना है, एक अंक इधर खिसकाना है, ठीक है। हम बताए थे जब दशमलव चिन्ह को इधर से इधर खिसकाते हैं तो जितना डिजिट खिसकेगा उस पर उतना माइनस पावर लगाएंगे, और जब दशमलव बिंदु को इधर से इधर खिसकाते हैं जितना डिजिट खिसकेगा उस पर हम प्लस पावर लगाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कॉपी पे नोट कर लें इसको। एक पॉइंट इधर खिसकाना है हमको, ठीक है। तो ये हो गया 2.5 1 2, इधर से इधर खिसका है, कितना खिसका है, 1 पॉइंट, तो 10 पे पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2.512, 1 में से 3 गया, 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। टेस्ला, ये आपका आंसर आ गया, बात समझ गए। तो आपका परिनालिका के भीतर क्या चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है वो मैंने आपको बता दिया, उससे संबंधित हम आपके सामने एक न्यूमेरिकल बता दिए, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हो लगा डालो, ठीक है। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसे आप खुद सॉल्व करो, सॉल्व करके चेक करो क्या आपका इतना आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यदि आपको थोड़ा भी दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार और आप देख लेंगे, वीडियो को देख के फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा।